इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर जब भी हलचल होती है तो बंदूकें तन जाती है और बयानबाजी तेज हो जाती है। हम और आप अक्सर न्यूज हेडलाइंस में दोनों देशों के बीच सिर्फ तल्खी और तनाव की खबरें देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर बीच समंदर में मौत आपके सामने खड़ी हो और उसे मात देने के लिए हाथ वही देश आगे बढ़ाए जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। आज की कहानी अरब सागर की उन लहरों से निकलकर आई है जहां दुश्मनी का जहर नहीं बल्कि इंसानियत का समंदर उमड़ पड़ा। एक भारतीय जहाज, 7 डरे हुए नाविक और एक ऐसा तकनीकी फेलियर जिसने मौत का सन्नाटा फैला दिया था। जब इस मजबूर जहाज ने मदद की गुहार लगाई तो सरहद के उस पार से वर्दी वाले तो आए, पर वो दुश्मन बनकर नहीं बल्कि देवदूत बनकर आए। आइए देखते हैं उस रात अरब सागर में क्या हुआ था जब नफरत की दीवारें समंदर के पानी में डूब गई। जहाज का नाम था MV गौतम। ये जहाज ओमान से अपनी आखिरी यात्रा पर निकला था। मंजिल थी गुजरात का आलम जहां इसे तोड़ा जाना था, लेकिन रास्ते में इस लोहे के विशालकाय परिंदे का दिल यानी इसका जनरेटर पूरी तरह धड़कना बंद कर दिया। बिजली गुल हो गई, कम्युनिकेशन ठप हो गए और जहाज पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू इलाके में बेसहारा बहने लगा। उस अंधेरे में जहाज पर सवार 6 भारतीयों और एक इंडोनेशियाई क्रू मेंबर को लग रहा था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी PNSA को खबर मिली, उन्होंने कूटनीतिक कड़वाहट को किनारे रख दिया। पाकिस्तानी नौसेना के तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत MV गौतम पर पहुंचे। क्या किया बात? उन्होंने भूखे प्यासे क्रू के लिए तुरंत खाना और पानी पहुंचाया। उनकी मेडिकल टीम ने नाविकों की जांच की। पाकिस्तानी इंजीनियरों ने घंटों मेहनत की, लेकिन जहाज का जनरेटर इस कदर दम तोड़ चुका था कि उसे ठीक करना उनकी क्षमता से बाहर था। उन्होंने साफ कह दिया, हम इसे चला तो नहीं सकते, पर हम आपको इस हाल में अकेला छोड़ भी नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीता, हवाओं के रुख ने जहाज को वापस भारतीय सीमा की ओर धकेला। अब बारी थी भारत के जाबाजों की। पाकिस्तानी नौसेना ने तब तक साथ निभाया जब तक इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज राज रतन मौके पर नहीं पहुंच गया। ये समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी हैंडओवर प्रक्रिया थी जो बिना किसी गोलीबारी के सिर्फ दुआओं और शुक्रिया के साथ पूरी थी। MV गौतम अब सुरक्षित है और इसके साथ उस पर सवार वो 7 जिंदगियां। लेकिन यह घटना एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई है। क्या ये मुमकिन है कि जो संवेदनाएं समंदर की लहरों पर दिखती है वो जमीन की सरहदों पर भी दिखाई दे? क्या ये मुमकिन है कि हम एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन की नजरों से नहीं बल्कि एक इंसान की नजरों से देखें? ये रेस्क्यू सिर्फ एक जहाज की जान बचाना नहीं था, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था जो मानते हैं कि नफरत के इस दौर में भी इंसानियत का लंगर अभी टूटा नहीं। आपके इस खबर पर क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज जो खबर अरब सागर से निकलकर पूरी दुनिया को चौंका रही है उसने न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय जहाज ने अचानक बीच समुद्र में मदद की गुहार लगाई और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि मदद के लिए सबसे पहले जो ताकत सामने आई वह थी पाकिस्तान नेवी। जी हां, वही पाकिस्तान जिसकी भारत के साथ दशकों पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। वही पाकिस्तान इस बार एक भारतीय जहाज के लिए लाइफलाइन बनकर सामने आया और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली गहराई। क्योंकि यह सिर्फ एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह उस बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरण का संकेत था जहां हालात हर पल नए मोड़ ले रहे हैं और दोस्त दुश्मन की परिभाषाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। दरअसल यह घटना उस समय सामने आती है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सीधा और परोक्ष टकराव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक ताकतें भी इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई हैं। और ऐसे में अरेबियन सी, जो कि ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, वह अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और इसी संवेदनशील माहौल के बीच एक भारतीय कमर्शियल जहाज जो ऊर्जा से जुड़ा बताया जा रहा है, अचानक संकट में आ जाता है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि जहाज ने अपने कंट्रोल सिस्टम में असामान्य गड़बड़ी की सूचना दी, उसके नेविगेशन सिस्टम ने गलत डेटा दिखाना शुरू। पाकिस्तान की नेवी की टीम ने भारत के नेवी वालों की जान बचाई है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, मगर यह हकीकत है। एक बड़ा हादसा है, एक बड़ा वाकया है कि भारत का एक जहाज जो ओमान से भारत की तरफ आ रहा था, जिसका नाम कप्तान था, उसमें 6 भारतीय और एक इंडोनेशिया का आदमी बताया जा रहा है सवार थे और रास्ते में समंदर में तकनीकी खराबी की वजह से उसका इंजन बंद हो जाता है और जहाज वहीं पर रुक जाता है। तो रेस्क्यू टीम को ये लोग फौरन कांटेक्ट करते हैं, जो भी आसपास की टीमें होती हैं, मगर किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। जब पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम को जो सबसे ज्यादा करीब थे उसको इन लोगों ने खबर की तो उन्होंने फौरन रिप्लाई किया और वहां से फौरन एक टीम रवाना करी मदद के लिए। भारत के जहाज की मदद के लिए एक टीम आती है और उनकी मदद करती है, उनका इंजन भी सही करती है, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है, सारे लोगों को सेफ बचाकर ये वापस चले जाते हैं। सारे इंडिया के नेवी के जवान उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी इंसानियत का काम है। राजनीति सियासत बाद में है, इंसानियत सबसे पहले है। सोचो कि कितना मुश्किल होगा उन सब लोगों के लिए जो बेचारे वहां पे जहाज में जो है फंस चुके थे, जमीन भी उनके पास नहीं थी, समंदर के बीचों बीच हमारी जो नेवी है, जो वहां के शेर हैं, वो सारे के सारे वहां पे आ चुके थे। उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक आवाज पे जो है पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये है असल में पाकिस्तान, ये है असल में पाकिस्तान का चेहरा। पाकिस्तान अमन चाहता है और वो जो है दुश्मनों की भी हेल्प करता है, वो नहीं चाहता कि फसाद हो। तो जितने भी अंधभक्त हैं उस बात को समझें कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर उन जो है बेचारों को हेल्प ना मिलती तो शायद वो आज जिंदा ना होते। यहाँ की जो फोर्सेज हैं, यहाँ की जो नेवी है, यहाँ पे जितनी भी फोर्सेज हैं जी, वो सारी की सारी पाकिस्तान का झूमर है।
अपनी जानों की फिक्र ना करते हुए वहां पे जवान जो है पहुंचे हैं और ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें खाने को भी दिया, उनको पानी भी दिया। जो भारत ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान का जो है पानी बंद कर देंगे, हमारा सर जो है फखर से बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेज हैं वो जिंदाबाद, और जो ये जवान गए इनको जी सल्यूट है हम सभी तरफ से, दिल से। पाकिस्तान नेवी ने हेल्प किया इंडियन शिप की। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है और इसमें बताया गया कि कल एक इंडियन शिप जिसका नाम था एमवी गौतम, वो ट्रेवल कर रहा था ओमान से इंडिया की तरफ, और रास्ते में क्या होता है कि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अब वहां पर कोई दूसरा शिप मौजूद नहीं होता, कोई दूसरी कंट्री का रेस्क्यू मौजूद नहीं होता। तब पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल करी जाती है और पाकिस्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन उसका रिस्पॉन्ड करता है, और इसके बाद जो उस शिप में फंसे होते हैं वो 6 इंडियन होते हैं और 1 इंडोनेशियन होता है। पाकिस्तान की नेवी जो कि डिस्ट्रेस कॉल पर रिस्पॉन्ड करती है वो वहां पहुंचती है और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाती है, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंस, फूड और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि वो शिप इंडिया की तरफ रवाना हो पाती है। दोस्तों दो कंट्री जिनके बीच में आपस में इतनी दुश्मनी हो, जब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वाकई ये देखने वाला नजारा होता है। दोस्तों अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता और सोचिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया होता तो कौन उसको खुलवाता। अगर वो चाहता तो इस वक्त वो प्राइस जो ऑयल के हैं वो $1-1.5 से बढ़ाकर वो उसको $9-10 कर देता, क्योंकि वो सारी एनर्जी को क्लोज कर देता और उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे रहे हैं कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया और उसके पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो वो क्या करेगा। ये तो छोटी सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर रहा है, आने वाले वक्त में अगर वो और ज्यादा कुछ करता है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है तो हम क्या कर पाएंगे। दोस्तों एक एग्जांपल देते हुए मार्को रूबियो ने ये कहा। दोस्तों किस किस तरह का ये लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कि जो हमने ईरान के ऊपर हमला किया था वो सही हमला था और ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। If Iran had a nuclear weapon and they decided to close the straits and make our gas prices like $9 a gallon or $8 a gallon, we wouldn't be able to do anything about it because they have a nuclear weapon. And a nuclear-armed Iran could do whatever the hell they want with the straits, and there's nothing anyone would be able to do about it. And that's one of the many reasons, apart from like the massive loss of life in a nuclear strike, why Iran can never have a nuclear weapon. दोस्तों कहा जाता है कि जब दूसरों के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो खुद उसमें गिर जाता है, और यही हाल हो रहा है इजराइल के साथ। दोस्तों इजराइल के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं इजराइल ने आज तक ये डिक्लेयर नहीं किया है, और अमेरिका में डेमोक्रेट्स जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपोजिशन की पार्टी है, वो कह रही है कि अब इजराइल को डिक्लेयर करना चाहिए कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है। और दोस्तों अगर आपको मेरी न्यूज़ पसंद आती है तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी न्यूज़ को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और मैं आपके पास ऐसे ही न्यूज़ लेकर आता रहूंगा। पाकिस्तान नेवी ने समंदर में फंसे भारतीयों की जान बचा ली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी, सेकंडली ये कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया का दुश्मन नहीं हो सकता। कभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का बुरा नहीं चाहता। ये चीजें जो हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि दुश्मनी हमेशा मोदी लेता है। ये जो मुद्दा बैठा हुआ है ना इंडिया में, ये दुश्मन है। ये गलत बातें इंडियंस लोगों के दिमाग में डालता है, खासतौर पे जो इंडियंस हिंदू कम्युनिटी है। हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत नफरत करती है पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा नफरत करती है। हालांकि इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते। इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान से नफरत नहीं करते क्योंकि वो ये कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पे रहते हैं, और जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हाँ भाई हमारे इंडियन मुस्लिम जो है वो भी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नफरतें जो है वो ख़त्म करें। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है ना मुद्दा, उसका कसूर है। सो आप लोग अपने दिल साफ रखें क्योंकि हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान की नौसेना ने समंदर में फंसे भारतीय जहाज की मदद की है। ये जहाज ओमान के शिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था, जहां इसे तोड़ा जाना था। रास्ते में जहाज का जनरेटर खराब हो गया। इसके बाद जहाज में पूरी बिजली चली गई। ये घटना पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में हुई। इस इलाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास थी। दरअसल अरब सागर में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए एक भारतीय जहाज के चालक दल को पाकिस्तानी नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान कर एक अच्छा संकेत दिया है। इस घटना ने दिखाया है कि समुद्री संकट के समय देश की सीमाएं पार कर मानवता की आवाज़ सुनी जा सकती है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर को 4 मई 2026 को रात 11:22 पर एक स्थिति की जानकारी मिली जिसमें मर्चेंट वेसल गौतम शामिल था। ये जहाज ओमान के सिना से गुजरात के आलंग जा रहा था। 3 मई को जनरेटर में खराबी के कारण जहाज की पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो गई। घटना के समय जहाज पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में मौजूद था। इसके बाद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ये जानकारी पाकिस्तान के अधिकारियों को दी। इसके बाद जहाज पूर्व उत्तर दिशा की ओर करीब 1.5 नॉट की गति से बढ़ने लगा। 4 मई 2026 को रात 8:45 तक जहाज बहकर द्वारका लाइट हाउस से लगभग 262 समुद्री मील दूर यानी भारतीय सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में पहुंच गया। इलाके में तैनात भारतीय तटरक्षक जहाज राजरत्न को जांच के लिए भेजा गया। जहाज के पास पहुंचने पर संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन पाया गया कि मर्चेंट वेसल में सीमित संचार सुविधाएं ही काम कर रही थी। सिर्फ VHF और AIS सिस्टम बैकअप बैटरी पर चल रहे थे। आगे की जांच में पता चला कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तकनीकी कर्मी जहाज पर चढ़ चुके थे। जहाज के बाद मुख्य जनरेटर को पूरी तरह खराब घोषित कर दिया गया। तटरक्षक बल ने मुंबई स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अनुरोध किया है कि वे जहाज के मालिक या एजेंट को टब बोट की व्यवस्था करने के निर्देश दें ताकि जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। फिलहाल जहाज बिना इंजन के और बिना लाइट के बह रहा है, जिससे आसपास गुजरने वाले जहाजों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। 6 मई 2026 की सुबह 6:45 पर MV गौतम करीब 0.6 नॉट की गति से पूर्व उत्तर की दिशा में बहता रहा। जहाज पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक के चालक दल ने मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को SOS
संदेश भेजा था। मुंबई सेंटर ने तुरंत पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया और सहायता की अपील की। पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों एजेंसियों ने मिलकर चालक दल को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि चालक दल को हर संभव मदद दी जा रही है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। पाकिस्तान नौसेना ने बचाव अभियान चलाने के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक जहाज PNS कश्मीर को तैनात किया। पाक नेवी ने आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की बात कही है। पाकिस्तानी और भारतीय नेवी के बीच समुद्र में इस संपर्क की एक्सपर्ट ने भी तारीफ की है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कमर्शियल जहाज से 18 चालक सदस्यों, विदेशी नागरिकों सहित को बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तान नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। MV गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की है। एक भारतीय नाविक ने बताया है कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तानी नौसेना की मदद पहुंच गई। उन्होंने खाना, पानी और जरूरी दवाएं दी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।